नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैप्टर है 9, एक माँ की बेबसी है। चैप्टर का नाम क्लास 5th है, एनसीईआरटी बुक है और ये चैप्टर 9 है। देखिए, एक माँ की बेबसी है इस कविता का नाम, और कुंवर नारायण जो है इसके कवि। तो देखना इस चैप्टर में कैसे क्या बताया गया है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं, ठीक है। और बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो, ठीक है। यानी इसमें एक माँ की बेबसी है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कविता पढ़ते समय हमारे आंखों के सामने वो चित्र पूरा का पूरा आ जाता है। और इस कविता को पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे और पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है, कभी कभी तो बरसों लग जाती है। परंतु हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसी। कविता पढ़ने के बाद मन में किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ आ रही है या नहीं। अगर आप उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है, यानी इस कविता में बताया गया है कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। ज़रूरी तो नहीं है कि कविता एक बार पढ़े तो वो समझ में आ जाती है, यानी उसे पढ़कर धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है। कभी कभी तो हमें बरसों बाद जो हम बचपन में पढ़ी कविता जो पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ी है। देखिए, कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब रहे है। अब देखिए, हम कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। यानी रतन के बारे में इस कविता में बताया गया है कि एक माँ की बेबसी, यानी रतन जो एक लड़का है उसके बारे में बताया गया है कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य होता है जो कभी दिखाई न पड़ने वाला, कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, और खेलने हमारे साथ, और हमारे साथ खेलता था। जो बोल नहीं सकता था, रतन था, वह बोल नहीं सकता था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। यानी वह सिर्फ एक टूटे हुए खिलौने की तरह लगता था, क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। और था कैसा, हम जैसे बच्चों की तरह ही था, यानी दिखने में वो कैसा लगता था, हमारी तरह ही एक बच्चा ही था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। यानी हम बच्चों से वह थोड़ा भिन्न था। अजूबा यानी अर्थ होता है जो सबसे अलग हटके होता है, उसको अजूबा बोलते हैं, क्योंकि वह हमसे भिन्न था, यानी अलग तरह का था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उससे थोड़ा घबराते थे, यानी उससे थोड़ा घबराते थे, हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उसकी घबराहट थी उसको समझ नहीं पाते थे कि वह क्यों घबरा रहा है। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती थी। यानी उसकी आँखों में हर समय घबराहट दिखती थी, डरी हुई उसकी आँखें दिखती थी, तो हम समझ नहीं पाते थे कि यह क्यों घबरा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर की छटपटाहटों को जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। यानी वह जितनी देर भी वहाँ बैठा रहता था, उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी और उसको निहारती रहती थी, यानी उसको देखती रहती थी। उसकी भयभीत आँखों को, उसके अंदर की छटपटाहट को, पास बैठी माँ उसको निहारती, उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब थोड़ा बहुत मैं उसको समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती, यानी जो उसकी भाषा वह बोल नहीं पाता, थोड़ा थोड़ा हम उसको समझने लगे हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यानी उसकी माँ, रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी थी, बेबसी का अर्थ होता है इंतज़ार, कि वो चाहती थी कि उसका बेटा भी बोले। उसकी माँ की आंखों के अंदर एक बेबसी थी, ठीक है। तो बड़ा ही इजी चैप्टर था ये, बहुत ही इजी सी कविता थी। यानी इस कविता में यही बताया गया है कि एक माँ की बेबसी है, वो बेसब्री से ये इंतज़ार करती थी कि कब उसका बेटा बोले। उसकी माँ की आंखों में वह बड़ी ही बेसब्री से उस अपने बेटे की तरफ देखती रहती, उसको निहारती रहती। जितनी देर वो खेलता वो उसके पास बैठी रहती है ना। और जो रतन नाम का लड़का था वह भी घबराहट से, उसकी आंखों में छटपटाहट सी थी, यानी मैं भी खेल लूँ, बोल बोल कर खेल लूँ। उसके अंदर भी एक छटपटाहट थी। वो बच्चे थे, वो सब ये देखते रहते थे और सोचते
रहते थे, कि यानी उसकी माँ की आंखों में एक बेबसी थी। अब देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम कविता से इसकी एक्सरसाइज। कविता से पहला क्वेश्चन ये है, बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता दृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे पहला है, कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ठीक है, यानी इसका आंसर आएगा क का, पड़ोस में रहने वाले बाकी जो बच्चे थे वो एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोस होने के बावजूद भी वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना ही था। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पाता था और पड़ोस में रहने वाले बच्चे एक दूसरे से बातें करते रहते थे, इसलिए कवि को यह मालूम नहीं था कि वह बच्चा किस घर में रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ख, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इसका आ जाएगा हाँ, दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था, इसका यही आंसर आएगा पहला जो है। इसके ऑप्शन दे रखिए दो, तो इसका ख जो ऑप्शन है कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते, तो इसका ये वाला ख वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो इसका आंसर आ जाएगा ख, डर के रूप में। ठीक है, तरह तरह की भावनाएं देखी क्वेश्चन। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो, जाना संभव न हो, स्कूल की छुट्टी में, कभी अभी देर में, काफ़ी देर हो पर घर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम पसंद करते हो। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ न पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना कि घंटी बज गई है, आप पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई नहीं दी हो। तो इसका ये आंसर आ जाएगा संदेश। ठीक है, या नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है, ये आपको लिखना है, इसके बारे में लिखना है, यानी संदेश, छटपटाहट, संदेश के बारे में आपको बताना है इसमें, कि जैसे हम क्या होता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि घंटी बज गई है, लेकिन हम टीचर्स के सामने बोल नहीं पाते कि सर घंटी बज गई है। ठीक है, आप पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि हमें उनसे डर लगता है, कह नहीं सकते ये बात, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और देखिए घबराहट नेक्स्ट, जब हमें किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो, समय कम हो और कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास टूटा हुआ है, और जो बच्चा बोल नहीं सकता है वह किस बात से आशंका, घबराहट महसूस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें घबराहट में बताया गया है कि जैसे बच्चे के मन में डर है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। घबराहट से इस कविता में रतन है जो उन बच्चों में वो साथ खेलने को, इस कविता में रतन का उन बच्चों के साथ खेलने का भी संदेश हो रहा है कि वह उन बच्चों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता होगा, और कारण भी पता करो। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अपने दोस्त और सहेली का नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस हिसाब से करना है कि मान लो कोई भी आपका दोस्त है, उसका नाम लिखना है, फिर उससे रीज़न लिखना है कि वह किस बात से घबराता है, और फिर उससे घबराने का कारण पूछना है। मान लो कोई भी आपकी फ्रेंड है, मान लो अंजलि है, ठीक है, अंजलि का नाम लिख दिया आपने यहाँ पे, पहले कॉलम में लिखते हैं अंजलि, वह किस बात से घबराती है? वो छिपकली से घबराती है। मान लो छिपकली लिख रहे हैं आपकी, वो छिपकली को घबराती है। फिर आपको लिखना है घबराने का कारण, क्यों घबराती है छिपकली को देखने से, तो उसको लिखना है कि क्योंकि वह छिपकली से उसको डर लगता है, वो छिपकली को देखकर, एक बार छिपकली उसके ऊपर गिर गई थी, तब से वह उसको देखकर घबराने लग गई, यानी उसको देखकर इसका कारण लिखना है। ठीक है, आगे देखिए ये कुछ क्वेश्चन है। भाषा के रंग, खिलौना, टूटने का कारण, नतीजा, जैसे गाड़ी है, गाड़ी पहिया निकल जाने पर चल नहीं सकती है। गुड़िया सीटी निकल जाने पर आवाज़ नहीं जाती। गेंद हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती है। जोकर चाबी निकल जाने पर खेल नहीं दिखा पाता है। आगे देखिए,
क्वेश्चन सेकंड है, बेबस शब्द बे और वस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए गए शब्दों में बे छिपा हुआ है। इस सूची में तुम और कितनी शब्द जोड़ सकती हो, जैसे बेजान, बेचैन, बेईमान, बेशर्म, बेसहारा, बेहिसाब, बेमिसाल, बेघर, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस कविता में देखने संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छाट कर लिखो जो देखने से संबंधित है, जैसे निहारना, आंखें निहारना, देखती, झांकती। तो ऐसे और भी कई शब्द मिल जाएंगे जो आपको इस कविता से छाट कर यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, आंखें बहुत कुछ कहती, तरह तरह के भाव लिए होती है। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, ये कविता दी गई है। यानी तुम कौन सी आगे दिया हुआ है कौन कौन सी आंखें जो तुम पहचानते हो, जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी आंखें, क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, उनिंदी आंखें, डरावनी आंखें, है ना। तो उसकी जो रतन की थी वो थोड़ी सहमी हुई थी, तो सहमी आंखें मतलब ये जो नज़रें दी हुई है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आंखें जो तुम पहचानते हो। ठीक है। उनिंदी डरावनी आंखें जो होती है जिसको आपको देख कर डर लगता है, जैसे किसी ने नज़रें आंखें निकाल दी तो लगता है डर लग रहा है भाई मुझे उससे। प्यार भरी नज़रें, तो इसमें से बताना कोई प्यार भरी नज़रों से तुम्हें देख रहा है, आराम से तुम्हें देख रहा है, निहार रहा है, इट मीन्स वो प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। क्रोध भरी आंखें, कोई क्रोध में है, ठीक है, तो दिख रहा है कि भाई ये क्रोध में है। शरारती आंखें, यानी कोई शरारत कर रहा है, कोई उससे लग रहा है आपको क्या है ये शरारत कर रहा है, यानी ये कुछ वर्ड्स दिए हुए तुम पहचाना कि कौन सी आंखों को तुम पहचानते हो। नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए, इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे, जैसे आँख दिखाना यानी डराना, नज़र चुराना, नज़रें फेर लेना, आँख पर पर्दा डालना, आँख का तारा, यानी ये कुछ मुहावरे हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है और इनका अर्थ लिखना है। आँख का तारा जैसे बहुत प्यारा होता है ना। नज़रें फेर लेना, नज़रें चुरा लेना, उससे किस बातें न करना। ठीक है। और नेक्स्ट है, माँ याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी, तो इसको आपको बताना है कि रतन की माँ की आंखों में कैसी बेबसी झलकती होगी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी झलकती होगी कि कब उसका बच्चा बोलेगा और वह भी खेलेगा, वह उसको निहारती रहती थी। उसकी आंखों में यही बेबसी थी कि उसका बच्चा भी काश बोल पाता। नीचे अपनी माँ के बारे में कुछ सोचते हुए नीचे लिखिए, कुछ वाक्यों को पूरे करने हैं। मेरी माँ बहुत खुश होती जब अगर वह भी बोलता, तो उसकी माँ बहुत ही खुश होती। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारत करता हूँ। ठीक है। यानी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उसको अपने शब्दों में भी पूरा कर सकते हैं। मेरी माँ चाहती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ। मैं उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब उसका बच्चा बोल नहीं पाता है। मैं चाहती हूँ मेरी माँ, यानी कोई बच्चा अपनी माँ के बारे में लिख रहा है कि उसको कभी ना डांटे। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं इनके बारे में आपको वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।